हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग पढ़ जाओगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ब्लूटूथ मॉड्यूल बनाना सिखाऊंगा। इस मॉड्यूल से आप लोग अपने किसी भी मिक्सर, किसी भी एम्पलीफायर को ब्लूटूथ वाला बना सकते हो अगर उसमें पहले से ब्लूटूथ नहीं दिया गया है। ब्लूटूथ से हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं क्योंकि ब्लूटूथ में हमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। हम डायरेक्टली उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ब्लूटूथ मॉड्यूल बनाना चाहते हो अपने डीजे या किसी भी एम्पलीफायर के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। इसमें कितना खर्चा आने वाला है, कितनी मेहनत लगने वाली है और कैसे बनेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने डिस्कस करी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल बनाने के लिए आप लोगों को कोई भी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। आप लोग कितना बड़ा भी बॉक्स ले सकते हो। फिलहाल मैं एक छोटा सा बॉक्स ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा छोटे साइज का ब्लूटूथ मॉड्यूल बनाना है जिसका साइज ज्यादा ना हो, वैसा ट्राई करेंगे बनाने के। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहिए जिनको आप पहचानते होंगे, एलईडी, डायोड और रेजिस्टेंस। उसके बाद आप लोगों को चाहिए ब्लूटूथ चिप, जो कि आप लोग शायद नहीं देखे होंगे और कुछ लोग देखे भी होंगे। ये 30-35 रुपए में इजीली मार्केट से मिल जाती है। ये DC 5 वोल्ट से चलती है। आप लोग इस तरह का कार्ड भी यूज कर सकते हो जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसमें फंक्शन काफी ज्यादा दिए जाते हैं। मैं कार्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साइज में कम बनाना है। आप लोग किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। उसके बाद आप लोग को फीमेल जैक कनेक्टर चाहिए और एक ऑन ऑफ करने के लिए स्विच चाहिए। ये दो चीजें मेन है, इनके बिना आप लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल को शायद नहीं बना सकते हो। उसके बाद चाहिए आप लोग को एक पुराना मोबाइल का एडाप्टर। आप लोग कोई भी सही एडाप्टर ले सकते हो 5 वोल्ट का। उसमें से आपको इस तरह की प्लेट को निकाल लेना है जो कि DC 5 वोल्ट आउटपुट करती है। इसमें 220 वोल्ट इनपुट करेंगे हम, तो इसमें से DC 5 वोल्ट आउटपुट होगा जिससे हमारी चिप इजीली काम करेगी क्योंकि वो 5 वोल्ट पर वर्क करती है। फिर जो फीमेल जैक कनेक्टर है उसमें 2 पीछे पत्ती दी गई है। जो सबसे चौड़ी वाली पत्ती है पीछे, उसमें आप लोगों को एक बार पॉजिटिव का कनेक्ट करना है और इसके जो एक बाहर पत्ती दी गई है जो कि ग्राउंड है, इसकी बॉडी से कनेक्ट है, उसमें एक बार कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। आप लोग इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो मल्टीमीटर की मदद से, या फिर किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हो, लगाकर भी देख सकते हो। फिर आप लोगों ने जो बॉक्स लिया उसमें एक होल करना है किसी भी साइड से, जिसमें कि आप लोगों को इस जैक कनेक्टर को लगा देना और इसमें 2 स्क्रू दिए जाते हैं। उसको प्लास की मदद से अच्छे से टाइट कर देना। ये बहुत आराम से टाइट करना है, बिल्कुल अच्छे से। फिर आप लोगों को मैं जो ब्लूटूथ चिप है उसका कनेक्शन समझा देता हूँ। वैसे तो इसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं पीछे। इसमें से 2 चैनल ऑडियो के आउटपुट होते हैं, एक लेफ्ट चैनल और एक राइट चैनल, और जो बीच में दिया गया है वो ग्राउंड का है। और इसमें से आप लोग एक चैनल ले सकते हो, लेफ्ट का लो या फिर राइट का लो आप लोग, और ग्राउंड तो लेना ही पड़ेगा। और जो हमने जैक कनेक्टर लगाया है फीमेल वाला, उसमें से हमने 2 वायर निकाले, एक पॉजिटिव का वाइट वाला और एक जिसकी बॉडी से कनेक्ट है वो ग्राउंड है। तो जो पॉजिटिव वाला वायर है वो हम एक चैनल पे मतलब वायर कनेक्ट कर देंगे जो कि लेफ्ट ऑडियो हम लेने वाले हैं। आप लोग राइट भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से। और ग्राउंड वाला ग्राउंड पे ही कनेक्ट करना है जो कि उसकी बॉडी से कनेक्ट है। और इसमें DC 5 वोल्ट का ऑप्शन दिया गया है और ग्राउंड का। इसमें हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे इसमें और नेगेटिव देंगे, बस इसी तरीके से इसके कनेक्शन है। उसके बाद जो ब्लूटूथ चिप है उसमें DC 5 वोल्ट इनपुट करना पड़ेगा। ग्राउंड वाले वायर पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और जहाँ DC 5 वोल्ट लिखा है वहां से एक वायर निकाल लिया है जिस पे भी हम स्विच लगाने वाले। एक चार्जर से जो पॉजिटिव वायर आ रहा है और इसमें से हमने एक पॉजिटिव वायर निकाला है, उसके बीच में हम एक स्विच लगा देंगे जिससे हम इसको किसी भी टाइम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब सारे कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो ही चुके हैं। अब इसमें हमने जो भी प्लेटें यूज करी हैं, दोनों प्लेटों को डबल साइडेड टेप की मदद से चिपका देना है। दोनों प्लेटों को चिपकाने के बाद उसके बाद एक वायर लेंगे। वायर हम 220 वोल्ट इनपुट करने के लिए यूज करने वाले। चार्जर में 2 पॉइंट दिए रहते 220 वोल्ट इनपुट के लिए, वहां पर इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। वायर कनेक्ट करने से पहले इसमें गांठी मारना जरूरी है। सप्लाई कनेक्ट करने के बाद आपके पास 2 वायर बचेंगे स्विच वाले, जिसमें हमें स्विच लगाना है। स्विच लगाने के लिए हमको ये डिब्बे में स्विच के साइज का कटिंग करना पड़ेगा और एक LED इंडिकेटर भी लगाएंगे। अब ये स्विच के कनेक्शन तो सभी लोग कर लेते हैं, बस दोनों वायर पे स्विच कनेक्ट करना है और इंडिकेटर के वायर पता है पॉजिटिव नेगेटिव दे देना है रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो 5 वोल्ट से LED खराब हो जाएगी। तो वो सब लोग कर लेते हैं, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को कैसे करना है। फिलहाल मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये स्विच के बाद मैंने एक इसमें डायोड कनेक्ट करा है। अब वो डायोड मैंने क्यों कनेक्ट करा है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है।
और अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो लगाइए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप लोग सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लोगे, फिर आप लोगों का बॉक्स कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने इसमें हॉट ग्लू गन का यूज़ करा जिससे ये काफ़ी ज़्यादा वाटरप्रूफ भी हो जाए और ये जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि ग्लू गन से काफ़ी चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं और चिपक भी अच्छे से जाता है। दोस्तों हमने अपने एम्पलीफायर मिक्सर को ब्लूटूथ बनाने के लिए ये बॉक्स रेडी कर लिया। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग अपने सेटअप पर आ चुके हैं। ये हमारा मिक्सर है और यहाँ पर हमने अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को लगा रखा है और एक जैक वाली जो पिन होती है जो जनरली हम अपने मिक्सर एम्पलीफायर वगैरह में यूज़ करते हैं वो यूज़ करिए। और इसमें 220 वोल्ट इनपुट यहाँ से हमने कर दिया है। और ये जो ब्लैक कलर की वायर देख रहे हो ये मिक्सर में इनपुट जा रही है, जो कि लाइन वाले सेक्शन में इनपुट करनी है आप लोगों को। और इस वाले जो फेडर है इससे आप लोग इसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो और जो इक्वलाइजर के ऑप्शन होते हैं मिक्सर में वो भी सारे आपके वर्क करेंगे, क्योंकि इस वजह से ऑडियो जो सिग्नल जा रहा है वो मिक्सर में जा रहा है और मिक्सर का काम होता है ऑडियो सिग्नल को थोड़ा सा और बूस्ट करना। और जो भी आप लोग इसमें छेड़छाड़ करने चाहते हैं इक्वलाइजर के थ्रू वो भी कर सकते हो। उसके बाद मिक्सर आउटपुट भेज देता है एम्पलीफायर में। वैसे तो इस मिक्सर में ऑलरेडी ब्लूटूथ है लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, उसमें कोई कमी आ गई, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। और रात के समय हम लोग उसकी टेस्टिंग कर रहे थे पूरी तरीके से। आप लोग देख सकते हो अभी ये ब्लूटूथ ऑन है, उसमें ग्रीन इंडिकेटर चल रहा है और एक वायर जो ब्लैक वाली आई है वो ब्लूटूथ मॉड्यूल से आई है। ये ब्लू वायर लैपटॉप पे गई है, उससे सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है। ये ब्लैक वाली आई है, आप लोग देख सकते हो ग्रीन इंडिकेटर इसमें चल रहा है। फिलहाल मैं अभी लाइव इसको दिखा रहा हूँ चेक करके आप लोग को। ये वाली वायर इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल में गई है और ये इसका फेडर है, फेडर अप है। आप लोग रीडिंग चेक कर सकते हो, रिले हमारी उठ रही है जो कि एलईडी इंडिकेटर होता है मिक्सर में। जैसे ही मैं गैन खोलता हूँ उसके बाद देख सकते हो आप लोग कि उसका रिले भी ऊपर जा रहा है। आप लोगों को थोड़ा गैन चलाना पड़ेगा। अगर इसमें कोई भी गैन वगैरह नहीं चलाना चाहते हो तो उसकी भी एक ट्रिक है, वो कमेंट में बताना अगर वो ट्रिक जानना चाहते हो। और इसी सेम तरीके से आप लोग इसे किसी भी एम्पलीफायर में लगा सकते हो। एम्पलीफायर में जैक वाली पिन एक तरफ लगाना है और इस मॉड्यूल में एक तरफ लगाना है और 220 वोल्ट इसमें इनपुट दे देना है। आपका एम्पलीफायर भी ब्लूटूथ वाला हो जाएगा। सब मैं इसी तरह से चलाता हूँ। और ये मॉड्यूल आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।